हाय फ्रेंड्स। सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ का ये है पार्ट 26। क्वेश्चन नंबर 1251 से क्वेश्चन नंबर 1300 तक। सोशोलॉजी का ये जो 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ है ये आपको एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप 1.5 या 2x में देख सकते हैं वीडियो, ताकि टाइम बच जाए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 26। Question number 1251. Conflict theory views social phenomena in terms of. Conflict theory views social phenomena in terms of A. Role of conflict. B. Use of force. C. Men's aggressiveness. D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द above. Conflict theory views social phenomena in terms of role of conflict, use of force, men's aggressiveness. Question number 1252. Who was not a conflict theorist? इनमें से कौन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट नहीं है? ए. सॉक्रेटिस, बी. हेगल, सी. पोलिबियस, डी. डेविड ह्यूम. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉक्रेटिस. सॉक्रेटिस वाज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट. Question number 1253. Who regards the conflict model as a balance in sociology against the utopian model? Who regards the conflict model as a balance in sociology against the utopian model? Options है A. Ralph Dahrendorf, B. Spencer, C. Giddings और D. Score. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रॉल्फ डारेंडॉर्फ. Question number 1254. Who has studied the integrative and disintegrative effects of conflict in detail? कॉन्फ्लिक्ट का जो इंटीग्रेटिव और डिसइंटीग्रेटिव इफेक्ट्स डिटेल में किसने स्टडी किया है? ए. मीड, बी. मार्स, सी. गिलिन एंड गिलिन, डी. हॉर्टन एंड हंट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हॉर्टन एंड हंट. हॉर्टन एंड हंट हैव स्टडीड द इंटीग्रेटिव एंड डिसइंटीग्रेटिव effects of conflict in detail. Question number 1255. These integrative effects of conflict listed by Houghton and Hunt includes. These integrative effects of conflict listed by Houghton and Hunt includes A. Increasing bitterness, B. Leading to intergroup tension, C. Diverting members' attention from group objectives, डी. ऑल द अबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ये 3 है और 2 है. लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड एंड डिसरप्ट्स नॉर्मल चैनल्स ऑफ कोऑपरेशन. ये 5 इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लिस्टेड बाय हॉटन एंड हंट. Question number 1256. A communal riot is an instance of JS conflict. A communal riot is an instance of JS conflict. A. Corporate, B. latent, C. personal, D. indirect. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट. कम्युनल राइट इज एन इंस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट. Question number 1257. Who has defined conflict as a deliberate attempt to oppose, resist or coerce the will of another or others? कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे किसने डिफाइन किया है? ऑप्शन है ए. ग्रीन, बी. स्पेंसर, सी. स्कोर, डी. बॉलबॉय. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीन. A.W. ग्रीन has defined conflict as a deliberate attempt to oppose, resist or coerce the will of another or others. Question number 1258. Who have defined conflict as a process in which groups seek their ends by directly challenging the antagonist by violence or threat of violence? कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे किसने डिफाइन किया है? कॉन्फ्लिक्ट एज ए प्रोसेस इन व्हिच ग्रुप्स सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंटागोनिस्ट बाय वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस.
ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ए हॉर्टन एंड हॉन्ट, बी कोहेन, सी गिलिन एंड गिलिन, डी पेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिलिन एंड गिलिन। कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे वो डिफाइन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1259, who holds that a number of cross-cutting conflicts make for social stability? Who holds that a number of cross-cutting conflicts make for social stability? Cross-cutting conflict make for social stability. A. L. Coser and M. Gluckman, B. Giddings, सी मकाइवर एंड पेज, डी कोहेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एल कोजर एंड एम ग्लॉकमैन। क्वेश्चन नंबर 1260, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंस वाज गिवन बाय। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंस वाज गिवन बाय ए. चार्ल्स डार्विन, बी. मार्क्स वेबर, सी. ई.एस. बोगरस, डी. ऑगस्ट कॉम्टे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ई.एस. बोगरस, जो अमेरिकन और अल्बेनियन के बीच जो स्टडी हुआ था उसी स्टडी से ये कॉन्सेप्ट बोगरस ने डिस्कवर किया है, दिया है, सोशल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1261, सोशल डिस्टेंस इंप्लाइज। सोशल डिस्टेंस क्या है? ए. प्रीजुडिस्ड एटीट्यूड्स, B. Attitudes of like or dislike towards other groups, C. both A and B, D. none of the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, both A and B। Social distance implies prejudiced attitudes of like or dislike towards other groups। Question number 1262, social distance is often associated with a scaling technique developed by। social distance is often associated with a scaling technique developed by A. Thorsten, B. Likert, C. Moreno, D. Bogaerts। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसने सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया उसी ने भी सोशल डिस्टेंस स्केल जैसे स्केलिंग टेक्निक भी बताया। क्वेश्चन नंबर 1263, the greater the social distance between groups of different status, the interaction between them is। social distance greater होगा, ज़्यादा होगा between groups of different status, different group with different status, जो उनके बीच सोशल डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शन उनके बीच क्या होगा? ए. मोर, बी. लेस, सी. कांस्टेंट, डी. नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेस। द ग्रेटर द सोशल डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट स्टेटस, द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज लेस। सोशल डिस्टेंस ग्रेटर होगा तो इंटरेक्शन लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 1264, मॉर्टन classifies Stauffer's use of the relative deprivation concept into। Morton classifies Stauffer's use of the relative deprivation concept into A. those cases where the individual takes as a base of comparison the individuals with whom he interacts or the groups of which he is a member, or those where this is not the case, जैसे आउट ग्रुप्स और नॉन मेंबरिंग ग्रुप्स। बी. membership and non-membership groups of similar and those of different social status from that of the given individual। किस केस में इसे रिलेटिव डेप्रिवेशन कॉन्सेप्ट को यूज किया है मॉर्टन ने। और सी है बोथ ए एंड बी और डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी जो केसेस है इस केस में मॉर्टन स्टाउफर का रिलेटिव डेप्रिवेशन यूज किया है, कॉन्सेप्ट यूज किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1265, द कॉन्सेप्ट रिलेटिव डेप्रिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो रिलेटिव डेप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ए. आर के मॉर्टन, बी. रॉबर्ट रेडफील्ड, सी. जॉन लॉक,
और डी एस ए स्टाउफर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एस ए स्टाउफर। जो अमेरिकन सोल्जर उनका जो वर्क है अमेरिकन सोल्जर, उसी में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था रिलेटिव डेप्रिवेशन का। क्वेश्चन नंबर 1266. The concept of relative deprivation was formalized and extended to a theory of reference group behavior by R.K. Morton in. तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन किस किताब में ऐसे आर के मॉर्टन ने रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर के बारे में भी बोला है, तो मतलब उसको रिलेट करके थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर ऐसे किस किताब में ऐसे लिखा है। ए द अमेरिकन सोल्जर, बी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, और सी द लिटिल कम्युनिटी, और डी द फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ सोशल थॉट। ए जो है अमेरिकन सोल्जर, ये इसे स्टाउफर का है, जिसने जो स्टाउफर ने रिलेटिव डिप्रीवेशन दिया था, ये जो कंसेप्ट अमेरिकन सोल्जर में। तो अमेरिकन सोल्जर जो वर्क है ये है स्टाउफर का। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये है आर के मॉर्टन का। इसी में ये रिलेटिव डिप्रीवेशन कॉन्सेप्ट यूज किया है, और जैसे थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, वैसे जो एनोमी इसके बारे में जो बोले हैं आर के मॉर्टन ने। तो लिटिल कम्युनिटी जो है वो लिखा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जैसे विलेज लाइफ के बारे में बोले हैं। तो दो फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ सोशल थॉट ये है स्टार्क, वेंडर स्टार्क ने लिखा है ये। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बाय आर के मॉर्टन, पब्लिश्ड इन 1961. Question number 1267. In which book the term relative deprivation was used? पहले हमने जान लिए हैं। ए अमेरिकन सोल्जर, बी सोशल थ्योरी सोशल स्ट्रक्चर, सी द लिटिल कम्युनिटी, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द अमेरिकन सोल्जर, जिसने इसे स्टाउफर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1268. The deprivation is measured by. The deprivation is measured by A. Objective standards, B. Comparison with relatively superior advantages of others, C. Both A and B, D. None of the. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंपैरिजन विथ रिलेटिवली सुपीरियर एडवांटेजेस ऑफ अदर्स। दूसरे के साथ हम जो कंपेयर करते हैं उसी से पैदा होता है डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन का concept. Question number 1269. Who has written the history of human marriage? History of human marriage ये जो किताब किसने लिखा है? A. वेस्टरमार्क, B. मॉर्डक, C. लोई, D. मैकाइवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क has written the history of human marriage. Question number 1270. Westermarck's definition includes DS aspect of marriage. Westermarck's definition includes DS aspect of marriage. A. Biological, B. Social, C. Both A and B, D. Neither A nor B. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Westermarck's definition includes the biological as well as social aspects of marriage. Question number 1271. The evolutionists believe the early form of marriage to have been essentially. Evolutionists के हिसाब से early form of marriage क्या है? A. Group marriage, B. Monogamy, C. Promiscuity, D. Polygamy. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Promiscuity. Question number 1272. Who has written The Mothers? The Mothers ये किताब किसने लिखा है? A. मॉर्डक, B. ब्राइफोल्ड, C. स्को, D. बोलबाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राइफोल्ड। ब्राइफोल्ड has written The Mothers. Question number 1273. Morduk studied Death societies. Morduk studies death societies out of which polygyny existed in death.
कितने सोसाइटी स्टडी किए हैं और कितने सोसाइटी में पॉलीगिनी एग्जिस्ट करता था, मॉडरेट जिसने स्टडी किया था। ए 500 400, बी 200 150, सी 250 195, डी 185। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मॉडरेट स्टडी 250 सोसाइटीज out of which polygyny existed in 195। Question number 1274। The leading form of marriage is। सबसे ज़्यादा जो मैरिज होता है किस टाइप का फॉर्म है? ए पॉलीगामी, बी पॉलीएंड्री, सी मोनोगामी और डी ग्रुप मैरिज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन है मोनोगामी, मतलब वन हस्बैंड वन वाइफ। देखिए लीडिंग फॉर्म ऑफ मैरिज मोनोगामी। Question number 1275। In days a man has more than one wife। किस टाइप का मैरिज में जो एक पुरुष का ज़्यादा पत्नियां होते हैं? ए पॉलीएंड्री, बी मोनोगामी, सी ग्रुप मैरिज, डी पॉलीगिनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीगिनी। पॉलीगिनी, गिनी जो मतलब जैसे गायनेकोलॉजिस्ट गिनी, वैसे उस टाइप का गिनी वर्ड में वैसे वो फीमेल होते हैं। तो मैन हैज़ मोर देन वन वाइफ, ये पॉलीगिनी होता है। पॉलीएंड्री में वन वाइफ मेनी हस्बैंड्स। क्वेश्चन नंबर 1276। वन women marrying several men denotes। One woman marrying several men denotes A polyandry, B polygyny, C polygamy, D group marriage। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए polyandry। One wife many husbands, that is polyandry। Question number 1277। A combination of polygyny and polyandry would describe। Combination of polygyny and polyandry। ए मोनोगामी, बी पॉलीएंड्री, सी पॉलीगिनी, डी ग्रुप मैरिज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्रुप मैरिज। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीगिनी एंड पॉलीएंड्री वुड डिस्क्राइब ग्रुप मैरिज। क्वेश्चन नंबर 1278। हु हैज लिस्टेड वेरियस कॉजेस ऑफ पॉलीगिनी इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ women। Who has listed various causes of polygyny including variety of women? A Westermarck, बी मॉर्डक, सी माकाइबो, डी पेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क हैज लिस्टेड वेरियस कॉजेस ऑफ पॉलीगिनी इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ women। क्वेश्चन नंबर 1279। इन इंडिया पॉलीगिनी इज फाउंड एमंग। इन इंडिया पॉलीगिनी इज फाउंड एमंग। किस ट्राइब में पॉलीगिनी देखा जाता है? ए नागर्स, बी गोंड्स, सी बॉयगर्स और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 1280। पॉलीगिनी इज फाउंड एमंग। इनमें से किसमें पॉलीगिनी पाए जाते हैं, मतलब दिखाई देते हैं इस टाइप का मैरिज प्रैक्टिस है किसमें? ए एस्किमोस, बी अफ्रीकन नेग्रोस, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉट बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। एस्किमो एंड अफ्रीकन नेग्रो में पॉलीगिनी दिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1281। इन आदेल्फिक पॉलीएंड्री द चिल्ड्रेन। इन आदेल्फिक पॉलीएंड्री द चिल्ड्रेन। जो आदेल्फिक मतलब फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, मतलब जो एक वीमेन जो 2 4 5 भाई को जो शादी करता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं किसका बच्चा माना जाता है? ए बिलोंग टू ऑल द ब्रदर्स, बी आर ट्रीटेड एज द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर, सी बिलोंग टू द यंगेस्ट ब्रदर और डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इन आदेल्फिक पॉलीएंड्री the children are treated as the offsprings of the eldest brother। सबसे बड़ा भाई जो है
उनके बच्चे माने जाते हैं। बायोलॉजिकल फादर कोई भी उनके मतलब छोटा भाई हो सकता है, लेकिन जो माना जाता है कि सबसे बड़ा भाई जो है बच्चे उनके हैं। ये आदल्फिक है। नॉन आदल्फिक मतलब नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में एक सोशल सेरेमनी होता है, और सोशल सेरेमनी में जो फादर को चुना जाता है, एक चाइल्ड का फादर कौन है इसे सोशल सेरेमनी के जरिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1282, polyandry may be caused by, polyandry may be caused by A, lesser number of women, B, poverty, C, population control, D, all the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ऑल द अबव। पॉलीएंड्री में बी कॉज्ड बाय लेसर नंबर ऑफ वीमेन, कम मतलब फीमेल है वो भी हो सकता है, पॉवर्टी के वजह से हो सकता है कि इतने पत्नियां अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1283, वेस्टरमार्क हैज लिस्टेड द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ पॉलीगेनी। वेस्टरमार्क जो है पॉलीगेनी के बारे में कौन से कॉज सब बताए हैं। ए, एनफोर्स्ड सेलिबेसी, बी, डिजायर फॉर मोर चिल्ड्रन, सी, सोशल प्रेस्टीज, डी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये सारे कॉजेस है पॉलीगेनी के अकॉर्डिंग टू वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 1284, द टूडर्स इन इंडिया प्रैक्टिस। टूडर्स उनके बीच किस टाइप का मैरिज प्रैक्टिस होता है। ए, मोनोगामी, बी, पॉलीएंड्री, सी, सोरोरेट, डी, पॉलीगेनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीएंड्री ज़्यादा दिखने को मिलता है टोडा ट्राइब्स में। और क्वेश्चन नंबर 1285, इन दिस फॉर्म वन वाइफ इज रिगार्डेड as the wife of all the brothers। In this form, one wife is regarded as the wife of all the brothers। A, polyandry, B, adelphic polyandry, C, non-fraternal polyandry, और D, polygamy। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, adelphic polyandry। adelphic polyandry में one wife is regarded as the wife of all the brothers। Question number 1286, in this form of marriage, women cohabits in turn with many husbands। In this form of marriage, a woman cohabits in turn with many husbands। A, polygamy, B, adelphic polyandry, C, non-fraternal polyandry, D, group marriage। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉन फ्रैटर्नल पोलियंड्री, जो उनके जो हस्बैंड्स वो आपस में भाई भाई नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1287, इन दिस एनी हस्बैंड इज चोजन एज द सोशल पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड बोर्न बाय ए स्पेशल रिचुअल। स्पेशल रिचुअल के जरिए किसी भी एक हस्बैंड को चुना जाता है सोशल पेरेंट के हिसाब से किसी भी चाइल्ड का। बायोलॉजिकल पेरेंट कोई हो सकता है, लेकिन सोशल पेरेंट चुना जाता है, बाप चुना जाता है एक स्पेशल रिचुअल सेरेमनी के जरिए। तो ए, आदेल्फिक पोलियंड्री, बी, पॉलीगेनी, सी, नॉन फ्रैटर्नल पोलियंड्री, और डी, मोनोगामी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉन फ्रैटर्नल पोलियंड्री। In non-fraternal polyandry, any husband is chosen as the social parent of a child born by a special ritual। Question number 1288, the main categories of marital breakdown include। The main categories of marital breakdown, marital breakdown का main categories सब क्या है। A, separation, B, empty cell marriage, सी, डिवोर्स, डी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। सेपरेशन जो मतलब हस्बैंड वाइफ दूसरे जगह रहते हैं, सेपरेटली रहते हैं। डिवोर्स लीगल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिटल टाई ये हुआ। लेकिन जो एम्प्टी सेल मैरिज है, मतलब लोग दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए वो शादी मेरे पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली में उनके अंदर कुछ ऐसा मतलब क्या है फीलिंग्स या उस टाइप का कुछ रिलेशन नहीं है, तो एम्प्टी सेल मैरिज है, केवल दिखाने को लिए
वो साथ में रहते हैं लेकिन उनके बीच वैसा कुछ नहीं है, या क्या बोलते हैं, फीलिंग्स कुछ नहीं है, तो वो एम्प्टी है, एम्प्टी सेल मैरिज उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1289, limitations on marriage are put by, limitations on marriage are put by A. incest taboo, B. roles of endogamy and exogamy, B. C. both A and B, D. neither A nor B। मैरिज के ऊपर किस टाइप का लिमिटेशंस होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंसेस्ट टाबू जो है मतलब प्रोहिबिशन है, जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच और भाई बहन के बीच इस टाइप का मैरिज जो प्रोहिबिटेड है, तो ये हुआ इंसेस्ट टाबू, तो ये लिमिटेशन हुआ मैरिज के ऊपर। और रूल्स ऑफ एंडोगामी, जैसे कास्ट एंडोगामी हुआ, सेम कास्ट में ही शादी करना है, तो ये एक लिमिटेशन है। एक्सोगामी है, जैसे गोत्र में, सेम गोत्र में शादी नहीं करना है। कहीं कहीं विलेज एक्सोगामी रहता है कि सेम विलेज में मतलब शादी नहीं करना है, तो इस टाइप का जो लिमिटेशंस ऑन मैरिज। क्वेश्चन नंबर 1290, the rule restricting marriage to persons outside of specific group is called, the rule restricting marriage to persons outside of specific group is called। जो रेस्ट्रिक्शन है मैरिज के ऊपर कि किसी ग्रुप का आउटसाइड में शादी करना है, तो उसी ग्रुप में शादी नहीं करना है, तो उनका खुद का वही ग्रुप में शादी नहीं करना है, आउटसाइड ग्रुप में शादी करना है। तो ए एंडोगामी, बी लेविरेट, डी सी एक्सोगामी और डी सरोरेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सोगामी। एक्सोगामी जैसे गोत्र एक्सोगामी हुआ, विलेज एक्सोगामी हुआ, तो सेम गोत्र में शादी नहीं करना है या सेम विलेज में शादी नहीं करना है। नॉर्थ इंडिया में इसे विलेज एक्सोगामी भी होता है, जिस सेम विलेज में शादी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1291, डैश रेस्ट्रिक्ट्स मैरिज टू विदिन द स्पेसिफाइड ग्रुप। एक रेस्ट्रिक्शन है मैरिज के ऊपर कि वही स्पेसिफिक ग्रुप में शादी करना है। ये किस टाइप का रेस्ट्रिक्शन है कि उसी ग्रुप में शादी करना है, जैसे कास्ट, सेम कास्ट में ही शादी करना है। ये किस टाइप का रूल है? ए एक्सोगामी, बी इंसेस्ट टाबू, सी एंडोगामी और डी पॉवर्टी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंडोगामी। एक्सोगामी हुआ कि आउटसाइड द ग्रुप, जैसे गोत्र एक्सोगामी। एंडोगामी हुआ विद इन द ग्रुप, जैसे कास्ट एंडोगामी, सेम कास्ट में शादी करना है। ये रेस्ट्रिक्शन, ये जो रोल है, ये है एंडोगामी। क्वेश्चन नंबर 1292, इन इंडिया मैरिज अमंग हिंदूज इज एंडोगेमस विद इन द ए ट्राइब, बी क्लान, सी रीजन और डी कास्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कास्ट। इन इंडिया मैरिज अमंग हिंदूज इज एंडोगेमस विद इन द caste। Question number 1293, sophisticated tribes like the Gonds, the Bhils have tried to break the barriers of, किस टाइप का बैरियर वो तोड़े हैं, जैसे मतलब एजुकेटेड हुए या थोड़ा मॉडर्न आउटलुक के हुए, उस टाइप का जो सोफिस्टिकेटेड ट्राइब्स बोले जाते हैं, तो वो किस टाइप के बैरियर्स को ब्रेक करते हैं? ए एक्सोगामी, बी लिटरेसी, सी एंडोगामी और डी पॉवर्टी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंडोगामी। जो ट्राइब एंडोगामी होता है, सेम ट्राइब में ही शादी करना है, ऐसे जो बैरियर्स होता है अब नहीं रहता है। जो एजुकेटेड हुए हैं या वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो इस टाइप का बैरियर्स को नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1294, नियरली ऑल द ट्राइब्स इन इंडिया आर प्रोन टू प्रैक्टिस, nearly all the tribes in India are prone to practice A. exogamy, B. polygamy, C. promiscuity, D. endogamy। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंडोगामी। नियरली ऑल द ट्राइब्स इन इंडिया आर प्रोन टू प्रैक्टिस एंडोगामी। वो एंडोगेमस होते हैं, सेम ट्राइब में शादी करने का है।
Question number 1295. The Gonds of Madhya Pradesh practicing cross cousin marriage call it dash return of milk. इसका मीनिंग जो मतलब लिटरली मीनिंग होता है रिटर्न ऑफ मिल्क, तो वो जो कंसेप्ट है क्या है? द गोन्स ऑफ मध्य प्रदेश प्रैक्टिस क्रॉस कजिंग मैरिज, एक और बी रिटर्न ऑफ मिल्क, सी दूध लौटावा, डी हनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दूध लौटावा। उसका लिटरली मीनिंग है रिटर्न ऑफ मिल्क, क्रॉस कजिन मैरिज। क्वेश्चन नंबर 1296. क्रॉस कजिन मैरिज सर्व्स टू, क्रॉस कजिन मैरिज serves to A. avoid payment of a high bride price, B. maintain property in the household, C. both A and B, D. neither A nor B। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी both A and B। क्रॉस कजिन मैरिज serves to avoid payment of a high bride price or maintain property in the same household। Question number 1297. Who has regarded preferential mating as a device for strengthening group solidarity? Who has regarded preferential mating as a device for strengthening group solidarity? जैसे preferential marriage हुआ, जैसे cross cousin marriage, तो वो ग्रुप सॉलिडरिटी जो उसे स्ट्रेंथन करने का है। तो उसी वजह से वो जो प्रेफरेंशियल मीटिंग या प्रेफरेंशियल मैरिज ऐसे एक मतलब क्या रोल या डिवाइस बनाया गया है सोसाइटी में। तो इसे किसने कहा है? ए. सी. लेविस्ट्रस, बी. मॉर्टक, सी. मालिनोस्की, डी. मकाइपो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लाउड लेविस्ट्रस ने प्रेफरेंशियल मीटिंग को इसे एक डिवाइस माना है फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्रुप सॉलिडरिटी। क्वेश्चन नंबर 1298. द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैड एक्चुअल और पोटेंशियल टू वंस हस्बैंड्स ब्रदर इज कॉल्ड। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैड एक्चुअल और पोटेंशियल टू वंस हस्बैंड्स ब्रदर इज कॉल्ड। ए. सरोरेट, बी. पॉलीगेनी, सी. लेविरेट और डी. कम्युनिटी मैरिज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेविरेट। सीनियर लेविरेट और जूनियर लेविरेट दोनों टाइप का होता है। बहुत जगह जो सीनियर लेविरेट वो मतलब बैंड है, जूनियर लेविरेट प्रैक्टिस होता है। जैसे मतलब बड़े भाई मर गए तो भाभी के साथ देवर का शादी होता है, तो लेविरेट होता है। जूनियर लेविरेट हुआ मतलब छोटा भाई मर गया तो बड़े भाई के साथ होगा तो सीनियर लेविरेट होगा। बहुत जगह सीनियर लेविरेट जो वो नहीं होता है, जूनियर लेविरेट जनरली प्रैक्टिस होता है। सरोरेट है जैसे पत्नी के बहन के साथ हस्बैंड का शादी होना, एक पर्सन का उनके बीवी के मतलब सिस्टर के साथ शादी होना। Question number 1299. DS refers to a man marrying from his own caste or below it. DS refers to a man marrying from his own caste or below it. A. Anulomo, B. Pratilomo, C. Exogamy, D. Endogamy। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मतलब क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ए मैन मेरिंग फ्रॉम हिज ओन कास्ट तो वो एंडोगामी होगा। बिलो हिज ओन कास्ट, ए मैन मेरिंग फ्रॉम हिज मतलब कास्ट बिलो इट तो वो होगा अनुलोम। जैसे मेन अपर कास्ट को होगा, लड़का अपर कास्ट को होगा और लड़की लोअर कास्ट का होगा तो अनुलोम होगा। प्रतिलोम होगा पतिलो मतलब लड़का लोअर कास्ट का होगा, लड़की अपर कास्ट का होगा, वो होगा प्रतिलोम। ओके, तो ए मैन मैरिंग फ्रॉम हिज ओन कास्ट होगा एंडोगामी और बिलो इट्स ओन कास्ट होगा अनुलोम। क्वेश्चन नंबर 1300. DS marriage involves a lone man of good character. DS marriage involves a lone man of good character. A. Brahma, B. Orsa, C. Rakshasa, D. Poisacha।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्म। ब्रह्म मैरिज होगा। द ब्रह्म मैरिज इन्वॉल्व्स ए लॉन्ड मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।